मैं बात करने वाला हूँ आज कि बिहार विधानसभा में इस बार किस पार्टी की पलड़ा भारी है। मैं एक एक करके बात करूँगा। अभी बिहार में एनडीए की सरकार है जो कि लगातार 20 वर्षों से है। उससे जनता परेशान हो चुकी है। आए दिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक दिन में तो कहीं 5 मर्डर, कहीं 6 मर्डर, एक दिन में पूरे बिहार में 5-6 मर्डर हो ही जाते हैं। इसीलिए जनता एनडीए से परेशान। और बात रह गई फिर इंडिया की। इंडिया में राजद है, कांग्रेस है, वीआईपी है और सारे घटक दल हैं। तो आरजेडी वाले से भी तो परेशान है, क्योंकि जो लालू यादव का जो शासनकाल था उनसे लोग बोल रहे हैं कि अपहरण का हो जाता था, मतलब रात को घर से बाहर नहीं निकलता था। उस काल को हमने देखा नहीं। लोग उसे भ्रमित करके सत्ता में कायम रहने के लिए ये सब बातें अफवाह फैलाते हैं। और हो सकता है कि हुआ भी होगा, पर हमें तो 1947 के मोदी जी क्या बोलते हैं 1947 में क्या था, और नीतीश कुमार बोलते हैं 2005 के पहले क्या था। अच्छा, 2005 के पहले कुछ नहीं था तो तुम नहीं करोगे। 1947 में देश गुलाम था तो तुम भी कुछ नहीं करोगे। भाई, ऐसे राजनीति नहीं चलता है। और हाँ, राजनीति में गाली गलौज आए दिन। प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली दे दिया गया था किसी स्टेज से। ये शोभा नहीं है। अब मोदी जी को भी ये बात सीखना चाहिए। आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं। कभी माँ के नाम पर राजनीति कर लेते हैं, कभी कोई हमला के नाम पर राजनीति कर लेते हैं। ये सब नहीं चलेगा। मुद्दे की राजनीति होना चाहिए भाई। और एक पार्टी और है बिहार में जो भी नया बना है, जनसुराज। उसे मैं जनसुराज तो नहीं कहता हूँ, धनसुराज कहता हूँ, क्योंकि वो जो है ना पैसों वाले की पार्टी है। ये पैसा लूटने का जो स्कीम है ना, वो प्रशांत किशोर के पास पैसा लूटने का दिमाग है, टेक्निक। ये देखना, मैं वादा कर रहा हूँ कि 2025 के बाद ना बिहार में दिखेगा नहीं। अगर 2-4 सीट जीत भी गया ना, ये छोड़ छाड़ के भागेगा, दूसरे राज्य भागेगा वहाँ पे पैसा लूटने के लिए। बिना पैसा के कहीं रुक ही नहीं सकता है। प्रशांत किशोर जो है ना, बिना पैसा के कहीं रुक ही नहीं सकता। ये लालची आदमी है, लालची। लालच के फेरा में रहता है, कहाँ ज़्यादा पैसा है, पैसा के चक्कर में रहता है। इसीलिए विकल्प तो बस एक ही है, क्योंकि 20 साल वो लोग सत्ता में राज कर लिया है। और ये जो नया पार्टी है धनसुराज, इसका बस केवल फेंकना है, हम ये कर देंगे। भाई, हम भी कर रहे हैं। मुझे विधायक बना दो, मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं एक पैसा नहीं लूँगा, पूरा का पूरा जनता पे लुटा दूँगा। ऐसे होता है। पहले से तुम्हारे पास पैसा है बहुत सारे, तुम क्या हो, कौन सा काम किए हो अपने पैसे से? कुछ करके तो दिखा देते कि हमने बिहार के लिए ये किया अपने पैसे से। अब भाई, मुझे जनता चुनेगी, पर अपने पैसे से कुछ नहीं किया है। अब बोल रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो तब मैं ये कर दूँगा। भाई, ऐसे नहीं होता है। मैं भी तो कर सकता हूँ कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं पूरा देश को बैठा कर खिलाऊँगा। ये कोई मतलब हुआ? भाई, लॉजिक दो, लॉजिक, बातों में लॉजिक होना चाहिए। जनता को गुमराह न मत करो। बस हमको तो एक ही विकल्प जना रहा है, बस इंडिया व्लॉग्स। और ये लोग लंपट पांडे, फेंकने वाले पांडे। और इस बार तो निर्दलीय प्रत्याशी भी बहुत सारे जीत के जाएंगे, क्योंकि उसमें निर्दलीय में विपिन सर भी आते हैं और सब बहुत सारे लोग आएंगे निर्दलीय में। अच्छे लोग आएंगे। इस बार चुनाव ज़बरदस्त
होने वाले हैं, अब मुद्दों की राजनीति होने वाले हैं। एक गाली गलौज की राजनीति नहीं, इस बार नहीं होगा। प्रधानमंत्री भले रो रहे हैं कि मेरे माँ को गाली दे दिया, भाई आपके माँ के जैसा यहाँ पे बिहार में कितने को गाली रोज़ पड़ते रहता है। उसके लिए कब बिहार बंद किए हो? मणिपुर आज है कि नहीं मोदी जी? नंगे घुमाया गया था। ब्रिजभूषण आज है कि नहीं? महिला पहलवान को शोषण किया था। परचुअन्ना रेड्डी आज है कि नहीं? 300 महिलाओं का रेप वीडियो वायरल किया था। ये सब तो आज रहता है नहीं। चलिए, बाकी जनता इस बार 2025 में आपका अच्छे से इलाज करेगी। 2029 में केंद्र सरकार में भी आपका इलाज मोदी जी खूब बढ़िया से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि इस बार किसकी सरकार आने वाली है।